The eyes of the Lord are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year. सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का मुबारक हो 2025। हम सबको, खास प्रभु के पीछे चलने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको एक नया साल में परमेश्वर ने हमें मौका दिया चढ़ने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे हर एक ज़रूरत पिछले सालों में पूरा करके दिया। खास जो प्रभु का सेवा करने वाले लोग हैं, जितने भी विश्वासी लोग हैं, उन सबको ये नया साल सभी को मुबारक हो। पिछले दिनों में हमने बहुत धूमधाम से हमने क्रिसमस सेलिब्रेशन किया है। भिन्न भिन्न जगहों में गए, सुसमाचार सुनाया, नए नए लोग एक्सेप्ट कर पाए यीशु मसीह को। उन सभी बातों को मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन वर्ड टू ऑल के द्वारा मैं कुछ संदेश आपको शेयर करना चाहता हूँ इस नया साल में, कि प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में आने वाले साल में क्या क्या करने वाला है। लेकिन क्या क्या करेगा हम अभी विस्तार से नहीं बोल सकते। लेकिन मेरा आपके लिए कामना है कि इस नया साल में परमेश्वर आपको भरपूर जीवन, खास परमेश्वर का वचन कहता है, भर भर के दबा दबा के देने वाला है। दिस ईयर आई एम गोइंग टू शेयर 2 topics regarding the year of blessings and the year of grace। एक आशीष का साल और एक अनुग्रह का साल। लेकिन हम सब ने 2024 में, खास 25 दिसंबर, हमने खूब धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेशन किया है। ऐसा काम हमने किया जो पिछले दिनों में हमने कर नहीं पाए। सुसमाचार को शेयर किया, लोगों को प्रभु के पास पहुंचाया, सही से मार्ग में लेकर गए, गरीबों को हेल्प किया, कंबल बांटे, गिफ्ट्स बांटे, बहुत कुछ किया। लेकिन मेरा यहाँ प्रश्न है, द ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स जब मैं बोल रहा हूँ 2025, कैसे हो सकता है ब्लेसिंग्स? पिछले दिनों में परमेश्वर ने 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक परमेश्वर ने आपकी हर एक ज़रूरत पूरी की है। लेकिन क्या हमारे लिए क्रिसमस ही हमारे लिए है? लेकिन प्रभु का वचन कहता है, नया नियम में भी देखो, पुराने नियम में भी, लेकिन भजन संहिता कहता है, ईच डे इज ए न्यू डे फॉर अस। हर दिन हमारे लिए एक नया दिन है। लेकिन हम विश्वासी होते हुए, यीशु मसीह ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन हम सिर्फ क्रिसमस में ही सभी को दे पाते हैं। लेकिन ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स कब आ सकता है आपके जीवन में? आज कुछ 1-2 पॉइंट इस मीडिया के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स आपके लिए, एक आशीष का साल के लिए कुछ बातें बताकर प्रभु का नाम को मैं महिमा देता हूँ। खास पिछले 2024 में परमेश्वर ने हमें भर भर के जो चीज़ें हमारे जीवन में दी है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। भूलने का मतलब क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, लेकिन हम विश्वासी होते हुए हम उस आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर बैठते हैं। कारण बिली ग्राम अपने कोट्स में लिखता है, परमेश्वर ने आपको 2 हाथ दिए, एक हाथ लेने के लिए और एक हाथ देने के लिए। God gave you 2 hands, one to receive and second to give। लेकिन हम विश्वासी होते हुए, खास प्रभु का नाम लेकर हम प्रभु का सेवा करते हैं, हमें परमेश्वर बहुत चीज़ें देता है। लेकिन हम एक हाथ को तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हम दूसरा हाथ भूल जाते हैं। द सेकेंड हैंड इज गिविंग। ये गिविंग क्या है? जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है, जो परमेश्वर ने आपने खुद परमेश्वर से मांगा है, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो दिया है, हम दूसरों को दे पाए। जो दूसरा जो हाथ है, जिस तरह आपको आशीष मिला है, उसी तरह हम दूसरों से बांटना है। इस नए साल में मैं आपको एनकरेज देना चाहता हूँ, हम दूसरा हाथ को कभी भी ना भूलें। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, अपने रूप स्वरूप में हमें बनाया। इसका मतलब हम परमेश्वर के समान दिखते भी हैं। बेशक आप काला हो, गोरा हो, लंबा हो, नाटे हो, बड़े हो, लेकिन यीशु मसीह के जीवन में आप देखना,
जितने भी कैरेक्टर उनके सामने आए यीशु मसीह के सामने, इसी कैरेक्टर के द्वारा कोई अमीर है, कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, अलग अलग कैरेक्टर उसके पास है। लेकिन यीशु मसीह के जीवन में हम सीख पाते हैं कि उसने हमें कभी भी बड़ा छोटा नहीं देखा। उसके पास जो कुछ परमेश्वर के द्वारा वो इस दुनिया में लेकर आया, जो करना चाहता वो पूरा किया। कहने का मतलब है यीशु मसीह अंत के समय में भी अपने जीवन को 33.5 साल के हिसाब से देखो तो 3.5 साल परमेश्वर का सेवा जितना जोर के कर सकता किया। लेकिन हम अपने जीवन को देखें, हमने लेना सीखा है, देना सीखा नहीं। ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स जब कब आएगा? जब हम देना भी सीखेंगे। ये कैसे हो सकता है? एक आयत में पढ़ना चाहता हूँ, उसका एक ही पार्ट बोलना चाहता हूँ जो आपको एंकरेजमेंट देना चाहता है। योना के किताब 14 उसका 13 में लिखा है, वट एवर यू आस्क इन माई नेम, जो कुछ मेरे नाम से आप मांगोगे, बाइबल बताती है वो हो जाएगा। हमने जो कुछ पिछले सालों में मांगा परमेश्वर के नाम से, वो सब कुछ हमें मिला है। क्या हम एक विश्वासी होते हुए या हम एक दास होते हुए क्या हम दूसरों को दे पाए? हम कभी कभी भूल जाते हैं परमेश्वर ने हमारे जीवन में, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है, शरीर में मिलियंस ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन हम 2 या 3 चीजों को देखते हैं हमेशा। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं करता। वो हमारे शरीर के पैर के नुक से लेके बाल के सिर के बाल तक वो हमें देखता है। लेकिन हम इंसान होते हुए हम एक पात्र है, हम कुमार के हाथ में एक बर्तन समान है, वो कभी भी टूट सकता है। लेकिन एक कुमार हमेशा ध्यान रखना, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लेसिंग्स, वो कभी भी पात्र को तोड़ने का कोशिश नहीं करेगा। टूट भी जाएगा तो भी वो कोशिश करता है दोबारा से उसको उस शेप में लेकर आने के लिए। हमारा और आपका जीवन जो विश्वासी जीवन है, हमारा भी ऐसे है। हम कभी टूट भी जाते हैं तो आप सोचना हमारा कुमार कभी हमें तोड़ने नहीं देता। कभी कभी हम अपने स्वयं हम खुद पत्थर अपने आप में मरवाते हैं। दूसरे वर्ड में बोले तो हम ही एक कारण है पत्थर खाने का। लेकिन 2025 मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, विश्वास करता हूं कि ऐसा कोई दिन ना आए जो आप परमेश्वर से दूर हो जाए। ये आयत जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं कुछ टाइम से इस बारे में सोच रहा था, यह है कि जो कुछ उसके नाम से, नाम, ही कॉल्स बी बाय नेम बाय नेम। नाम एक बहुत बड़ा चीज है। आपको एक नाम दिया है, मेरे को वो नाम दिया है। क्या कभी सोचा है कि आपके नाम को देखते हुए बोल सकते हैं ये परमेश्वर का दास है, ये एक विश्वासी है? जो कुछ हम देख रहे हैं उस व्यक्ति के अंदर, हाँ, इसमें से यीशु मसीह का दिखता है, या परमेश्वर ने क्या सृष्टि बनाया। लेकिन हम भूल जाते हैं। मैं दूसरा टॉपिक में टच करना चाहता हूं, अबाउट द ग्रेस। 2025 जो ग्रेस बोल रहा हूं, ईयर ऑफ ग्रेस, ये कैसे हो सकता है? 25 दिसंबर में जो कुछ आपने किया प्रभु को महिमा हो जाए। लेकिन परमेश्वर के पीछे चलते हुए हमेशा याद रखना कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करता है। लेकिन वो कैसे काम करता है वो हम सीखेंगे अभी। परमेश्वर के वचन में एक जगह में लिखा है हमें किसी बात की चिंता नहीं करना। भजन संहिता में भी लिखा है परमेश्वर आपको भी देखता है और आपके दुश्मनों को भी देखता है। भजन संहिता 9 में ये बात लिखा है। जब परमेश्वर हमें देखता है वो हमारे एनिमीज को भी देखता है। लेकिन हम किस तरह देखते हैं? हमारे एनिमी के लिए बाइबल में लिखा है हमें प्रार्थना करना है। हमें ग्रेस मिलना है तो वी हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। 2025 में जो भी हम करने वाले हैं, मैंने जिस तरह बोले ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स है, लेकिन मैं आपके ऊपर विश्वास के लिए एक रास्ता दिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं। 2025 में जो क्रिसमस आने वाला है या 2024 में जो क्रिसमस गया है, हमें सिर्फ क्रिसमस के दिन में याद आता है किसी को कुछ देने का। आई हैव ए एनकाउंटर, मेरे पास एक एनकाउंटर हुआ है एक व्यक्ति के साथ। बोला आज मैंने ये देना क्रिसमस के दिन में।
मैंने उस व्यक्ति को एक क्लियर बात पूछा, क्या 25 दिसंबर ही आपको देना चाहते हैं किसी को? नहीं। मैंने बोला जनवरी 1 भी हमारे लिए क्रिसमस है, दिसंबर 31 भी हमारे लिए क्रिसमस है। 365 दिन जब परमेश्वर ने आपको एक एक दिन नया दिया तो हर दिन प्रभु का सेवा करना है। ऐसे नहीं है सिर्फ 25 दिसंबर में ही आपको सब कुछ याद आता है, लेकिन हम विश्वासी होते ये चीज भूल जाते हैं। तब हम कैसे ब्लेसिंग्स मिलेगा, किस तरह हम बढ़ सकते हैं, किस तरह हम काम कर सकते हैं, किस तरह हम ग्रो कर सकते हैं अपने जीवन में। लेकिन मैं एंकरेजमेंट का आपको वर्ड्स देना चाहता हूँ। ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीष का जीवन, जब आप अपने हाथ खोल के परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर आपको भरेगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, ग्रेस। ग्रेस कब मिलेगा? जब हम उसके नाम से जो काम करेंगे। आपका नाम से कुछ नहीं हो सकता। इंसानों ने गलती की है, हमारा नाम पौलुस रखा है तो हम पौलुस के समान काम करते कि नहीं करते, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक नाम दिया है, दैट इज द चाइल्ड ऑफ गॉड। सबसे बड़ा नाम आपको दिया कि यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के आप बच्चे हो। जब परमेश्वर आपको देता है सिर्फ खाली रखने के लिए नहीं, बाइबल बताती भर भर के देने वाला है, और उसका जो बर्तन है कभी भी खाली नहीं है। बाइबल में कुछ जगह में ऐसे नहीं कहा उसका कुप्पी कभी खाली नहीं रहा। हमेशा परमेश्वर आपको भरा रखेगा। इस वर्ड टू ऑल के मीडिया के द्वारा मैं आपको एक एंकरेजमेंट, एक वर्ड और बताना चाहता हूं। प्रभु आपके लिए जो कुछ दिया है उसको संभालने का भी हक आपका है, खास आपके बच्चों के लिए। काफी लोगों के बच्चे लोग भिन्न भिन्न जगह में, इस साल मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए आप प्रार्थना करें। खास मैं बात बताना चाहता हूं, दुनिया बदल रही है। 21वां सेंचुरी में हम आ चुके हैं। हम कब तक इस दुनिया में रहना है हमें पता नहीं है, लेकिन आने वाला पीढ़ी, द नेक्स्ट जनरेशन, वी हैव टू प्रे। जो कलाम हमने पकड़ा है वो कलाम हमारे बच्चे पकड़ते हैं कि नहीं? दुनिया बदल रहा है, सिस्टम्स आर गोइंग चेंज, लेकिन आपका प्रार्थना ही उनको चेंज कर सकता है। जो परमेश्वर से आपने वरदान मांगा है वो आप ही प्रेयर से कर सकते हो। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। आखिरी में एक बात बताना चाहता हूँ, 2 तिमोथी में लिखा हुआ एक चीज बात है। पौलुस ने तिमोथी को लिखते हुए बहुत सरल चीज बोला है, बी स्ट्रॉन्ग इन क्राइस्ट। हमेशा परमेश्वर के साथ और यीशु के साथ बी स्ट्रॉन्ग, स्टैंड। एंड दूसरी बात लिखा है, टीच अदर, दूसरों को भी सिखाए जो परमेश्वर ने आपको सिखाया है। इसी तरह मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह मैंने पहले कोट लिया है, गॉड गेव यू 2 hands, one to receive, the second to give। एक हाथ से लेना लेकिन दूसरे हाथ से देना। परमेश्वर आपका ये दोनों हाथ भरे रखे। इस साल 2025 आपके लिए ईयर ऑफ ब्लेसिंग्स रहे, ईयर ऑफ ग्रेस रहे। इस शब्दों के द्वारा मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। जय मसीह की।